हेलो गाइस, एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है पॉलिटी की। जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है। और उसका पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। और उसका पहला क्वेश्चन है B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। ए ऑप्शन है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। बी ऑप्शन है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। सी ऑप्शन है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। और डी ऑप्शन है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका सही आंसर है डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ए ऑप्शन है 1773 में, बी ऑप्शन है 1771 में, सी ऑप्शन है 1785 में और डी ऑप्शन है 1793 में। तो इसका सही आंसर है ए, 1773 में। अगला क्वेश्चन है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। ए ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी ऑप्शन है 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट, सी ऑप्शन है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट और डी ऑप्शन है 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसका सही आंसर है सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। ए ऑप्शन है 1885 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1875 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1876 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1813 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है 1876 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। ए ऑप्शन है पृथक निर्वाचन प्रणाली का, बी ऑप्शन है भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, सी ऑप्शन है युद्धों में सहयोग हेतु तैयार करना और डी ऑप्शन है पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इसका सही आंसर है ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली का। अगला क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया। ए ऑप्शन है 1905 में, बी ऑप्शन है 1909 में, सी ऑप्शन है 1911 में और डी ऑप्शन है 1920 में। तो इसका सही आंसर है बी, 1909 में। अगला क्वेश्चन है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लिया गया। तो इसका ये आंसर है क्रिप्स मिशन 1942, बी ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार 1909, सी ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और डी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर है बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। अगला क्वेश्चन है 1909 के इंडिया काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई। ए ऑप्शन है वैदिक शासन प्रणाली की, बी ऑप्शन है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, सी ऑप्शन है संघीय व्यवस्था की और डी ऑप्शन है प्रांतीय व्यवस्था की। तो इसका सही आंसर है बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। अगला क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ए ऑप्शन है राज्यों की स्वतंत्रता, बी ऑप्शन है प्रांतों में दोहरा शासन, सी ऑप्शन है हिंदू मुसलमान हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था और डी ऑप्शन है राज्यपालों का वीटो शक्ति। तो इसका सही आंसर है बी, प्रांतों में दोहरा शासन। अगला क्वेश्चन है 1940 का कैबिनेट मिशन। अगला क्वेश्चन है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। ए ऑप्शन है लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, बी ऑप्शन है A.V. अलेक्जेंडर, सी ऑप्शन है सर स्टेफर्ड क्रिप्स और डी ऑप्शन है लॉर्ड एम्बरी। तो इसका सही आंसर है डी, लॉर्ड एम्बरी। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। ए ऑप्शन है प्रांतीय समूहीकरण, बी ऑप्शन है भारतीय सदस्यों वाला आंतरिक मंत्रिमंडल और सी ऑप्शन है
पाकिस्तान की स्वीकृति और डी ऑप्शन है संविधान निर्माण का विकास। तो इसका सही आंसर है सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात किस शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ए ऑप्शन है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, बी ऑप्शन है इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, सी ऑप्शन है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिकता सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी गई? ए ऑप्शन है ड्यूरंड योजना, बी ऑप्शन है मॉन्टग्यू मार्ले योजना, सी ऑप्शन है माउंटबेटन योजना और डी ऑप्शन है वेविल योजना। तो इसका सही आंसर है सी, माउंटबेटन योजना। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ए ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, बी ऑप्शन है अगस्त प्रस्ताव 1940, सी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919 और डी ऑप्शन है कैबिनेट मिशन 1946। तो इसका सही आंसर है ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना किया? ए ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, बी ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919 और सी ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1909 और डी ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1992। तो इसका सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया। ए ऑप्शन है 1909, बी ऑप्शन है 1919, सी ऑप्शन है 1935 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, 1935। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी? ए ऑप्शन है 1935, बी ऑप्शन है 1904, सी ऑप्शन है 1958 और डी ऑप्शन है 1858। तो इसका सही आंसर है ए, 1935। अगला क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? ए ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा, बी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858, सी ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861 और डी ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसका सही आंसर है बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला क्वेश्चन है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ए ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858, बी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909, सी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919 और डी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर है बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गईं? ए ऑप्शन है संविधान मंडल को, बी ऑप्शन है गवर्नर जनरल को, सी ऑप्शन है प्रांतीय विधान मंडल को और डी ऑप्शन है प्रांतीय राज्यपालों को। तो इसका सही आंसर है बी,